स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 अवयव का 3.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यह अवयव दिया हुआ है, अवयव ए दे रखा है हमारे पास 235/3 अवयव ये दे रखा है हमारे पास 235/3 5 -2 1 19 5 5/2 और माइनस का 5 -7 2 माइनस का 17 हमारे पास ये अवयव दे रखा है। और क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा है अवयव की कोटि। ठीक है, तो हम जानते हैं कोटि का फॉर्मूला होता है पंक्ति गुणा में स्तंभ। ठीक है, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्ति हमारे पास 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, ये हमारी 2 3 4, तो 3 पंक्ति गुना 4 स्तंभ। तो ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें पूछा है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने का भी सूत्र यही होता है कि जितनी भी हमारी पंक्ति है और जितने हमारे स्तंभ है दोनों को गुणा कर दो। तो पंक्ति गुना स्तंभ इक्वल 3 × 4 इक्वल 3 चौक 12 यानी 12 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 12 अवयव। ठीक है, थर्ड पार्ट में इसमें दे रखा है कि हमें अवयव A13 अवयव A21 अवयव A33 अवयव A24 और अवयव A23 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अवयव 113 अवयव 21 अवयव 33 अवयव 24 और अवयव 23। ठीक है, तो अवयव निकालने सबसे पहले अवयव 1 और 3 का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ अर्थात 19। तो A13 का मान हो गया 19। A21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी 35। A33 यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। A33 का मतलब -5। A224 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12 और A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 5/2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो 24 है तो 24 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 24 का गुणनखंड, तो 24 का गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलेगा 24 गुना 1। ठीक है, 12 गुना 1 12 दूनी 24 होता है, 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24। ठीक है, और 4 6 24। अब इसका उल्टा कर दो तो हमें 24 प्राप्त हुआ। 1 × में 24 और 2 × में 12 और 8 × में 3। ठीक है, 8 × में 3 और 6 × में 4। तो यानी 8 हमारे पास क्या है 8 कोटियाँ संभव हैं। ठीक है, और इसी में सेकंड पार्ट भी पूछा गया है 8 कोटियाँ संभव है। फर्स्ट का तो ये, इसमें सेकंड भी पूछा गया है कि इसमें सेकंड पूछा गया है कि 13 है तो 13 की क्या संभव कोटियाँ होंगी। तो 13 गुना 1 और 1 गुना 13 ये तो कर नहीं सकते, यानी 2 संभव कोटियाँ हैं। कितनी संभव कोटियाँ हैं 2 संभव कोटियाँ 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एक
2 गुणा 2 एक अवयव की रचना करनी है जिसके निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। तो पहला है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले है 2 गुना 2 के अवयव, मतलब ए ए ए ए, यानी 2 ही हमारी पंक्ति होंगी और 2 ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो इस प्रकार से अवयव की रचना बनेगी। ठीक है, अब इसको हम A11 मान लेंगे, इसको 1 2 मानते हैं, इसको 2 1 और इसको 2 2, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक है, अब हम A11 फाइंड करेंगे। तो A11 ए, अब सबसे पहले आई जो होता है बेसिकली A11 जो है, इसमें 1 जो है वो पहला जो होता है वो आई होता है और सेकंड वाला होता है वो जे होता है। ठीक है, तो पहली वाली संख्या भी 1 है, यानी आई 1 और जे भी 1। ठीक है, तो आई प्लस जे यानी 1 प्लस 1, 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2, तो 1 और 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 दूनी 4 अपॉन में 2 इक्वल 2। ठीक है, तो A11 निकल गया। अब ऐसे ही A1 2 निकालेंगे, तो एक आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल 2 और 1 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 3 जा 9 अपॉन में 2। तो इस तरीके से A1 2 भी निकल गया। ठीक है, अब A21 निकालेंगे। A21 निकालने के लिए वही आई माइनस आई प्लस जे, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल 9 अपॉन में 2। तो A2 निकल गया। अब A22 निकालने के लिए आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल 4 4 जा 16 अपॉन में 2 इक्वल 8। तो A11 A12 और A21 और A22। तो A11 हमारा आया है 2, A12 आया है 9 अपॉन में 2 और A21 भी आया है हमारा 9 अपॉन में 2 और A22 आया है हमारा 8। तो फाइनली जो 2, 9 अपॉन में 2, 9 अपॉन में 2 और 8, ये हमारा अवयव निकल गया। तो ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड पार्ट करेंगे अगर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है ए आई जे इक्वल आई जे, आई अपॉन में जे, तो A11 इक्वल 1 अपॉन में 1 1, जल्दी जल्दी निकालो। अब A12 इक्वल 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2, आई और जे को अंश और हर के डिवाइड कर दो, 2 अपॉन में 1 इक्वल 2। ठीक है, A22 2 अपॉन में 2 इक्वल 1, तो हमारे इसमें निकल गए मान A1 अपॉन में 2 2 1 2 1, ये हमारे का व्यू निकल गया। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से होगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट खत्म। बहुत इजी सवाल हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इजी सवाल कराते रहेंगे आपको। तो चलिए सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें आई प्लस 2j है, तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे A11 निकाला है, आई और जे की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। A12 है, उसमें भी आई की वैल्यू जो 1 प्लस 2 इंटू जे की वैल्यू 2, जे की जगह 2 रख दिया, और इस प्रकार से A12 भी निकल गया 25/2। ऐसे ही A21 है, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू दोनों रख दो,
ठीक है। और आपका ये 2 1 का भी माना जाएगा, 2 + 8, ठीक है, 8 माना गया। और ऐसे ही 8 2 2 है, 2 की वैल्यू A 2 और 2 यानी J और I दोनों का मान एक ही है, 36/2 अर्थात। और क्वेश्चन नंबर 4 तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सवाल हो चुके हैं। 5 आपको होमवर्क में करना है, और 30 सवाल है, 5 आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।